दोस्तों, रमजान का महीना हो और पकोड़ों का जिक्र ना हो, मुमकिन नहीं है। बल्कि ये अक्सर कहा जाता है कि मुसलमानों के ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं, पकोड़े उन्होंने अपने ऊपर खुद फर्ज कर लिए हैं। कहा जाता है कि पकोड़े जो हैं ये शुगर को बढ़ाते हैं, मोटापे को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए जहर है, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए जहर है। लेकिन मैं आपको आज 5 ऐसे साइंसी असूल बताने जा रहा हूं। अगर इन पे आप अमल करेंगे तो आप पकोड़े खा सकते हैं, अपनी जो चटखारे की या चस्के की ख्वाहिश है उसको भी पूरे कर सकते हैं, और पकोड़े नुकसान देने के बजाय आपको फायदे देंगे। ये 5 असूल हैं। जो मरीज मुझसे वादा करते हैं कि डॉक्टर साहब हम इन असूलों पे अमल करेंगे, तो मैं अपने क्लिनिक पे आने वाले उन तमाम मरीजों को इजाजत दे देता हूं कि आप पकोड़े खा सकते हैं। चाहे आप शुगर के मरीज हैं या कोलेस्ट्रॉल के या ब्लड प्रेशर के, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पकोड़े खाएं। तो नंबर 1 असूल जो पकोड़े खाते वक्त याद रखना है वो ये कि पकोड़े कभी भी खाली पेट नहीं खाने। जब आप खाली पेट पकोड़े खाते हैं तो इससे आपके जिस्म के ऊपर एकदम मेटाबॉलिक स्ट्रेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि इंसुलिन की भरमार होगी और जिस्म में सोजिश होगी, गनूदगी होगी, भारापन रहेगा, मैदे के मसाइल पैदा होंगे, ब्लड प्रेशर खराब हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, शुगर के मरीजों की शुगर ऊपर जा सकती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि अफ्तारी करने के फौरन बाद उन पे थकावट या सुस्ती का गलबा हो जाता है। खाली पेट आपने ख्याल ये रखना है, ये मेरा सब मरीजों को मशवरा है कि हमेशा अफ्तारी जो है वो प्रोटीन से करें। आप महसूस करेंगे आपकी तबीयत हशाश पेशाश भी रही है, आपको अफ्तारी के बाद जो बोझल एहसास होता है वो भी नहीं होगा। बेहतर यह है कि आपने अफ्तार करते वक्त पहले स्टार्ट में दूध ले लें, खजूर ले लें, चना चाट ले लें, हल्की फुल्की चीज से अफ्तारी करें और 10-15 मिनट के बाद पकोड़े इस्तेमाल करें। इससे आपके जिस्म के ऊपर, मैदे के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर दबाव नहीं आएगा और पकोड़े इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसको मेन आइटम ना बना लें कि छूटते ही आपने पानी पिया या एक खजूर खाई और फौरन आप पकोड़े शुरू कर देंगे, तो इस तरह आपको मैदे के मसाइल भी होंगे, बाकी मसाइल भी जन्म लेंगे। इसलिए सादा असूल ये है कि आपने छूटते ही पकोड़ों पे हाथ साफ नहीं करना। पहले आपने खजूर, चाट, दही बड़े अगर बने हुए हैं जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन है, तो ये आप इस्तेमाल करें। इस तरह आप पकोड़े इस्तेमाल भी करेंगे और नुकसान से भी महफूज रहेंगे। नंबर 2 असूल आपने याद रखना है कि पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। देखिए, एक पकोड़ा जो है जो दरमियाने साइज का होता है उसमें 80 से लेके 100 कैलोरीज होती हैं। आपने अपनी आदत ऐसे बना लेनी है कि पकोड़े आपके लिए 2 से 3 जो हैं वो काफी होने चाहिए। अगर आप बड़ी बड़ी बाइट्स लेंगे, बड़े बड़े लुकमे लेंगे, तो 7-8 पकोड़े खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माइंडफुल ईटिंग इसका नाम है कि आप जो खा रहे हैं उसको महसूस करें, आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाएं। 2 से 3 पकोड़े अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं दही के साथ या रायते के साथ, तो ये आपको नुकसान नहीं देंगे। जिस तरह से मैंने बताया है कि अपनी अफ्तारी आपने करनी है खजूर से, चाट से, चना चाट से, दही बड़े से, और 15-20 मिनट के बाद आप 2 या 3 पकोड़े खाएं, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं देंगे। शुगर के मरीज, मोटापे के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज अगर 2-3 बेसन के पकोड़े ले लेते हैं तो इसका मतलब है 250 से 300 कैलोरीज उन्होंने इस्तेमाल की हैं, जो कि उनको नुकसान नहीं देंगी। तो इस चीज का, पोर्शन साइज का जरूर ख्याल रखना है आपने। नंबर 3 असूल आपने ये याद रखना है कि एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल नहीं करना। दरअसल जब आप एक तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ट्रांस फैट्स बनने लगते हैं, जो कि आपके दिल को नुकसान पहुंचाते हैं, दिल की शरियानों को बंद करते हैं, आगे जाके ब्लड प्रेशर का बाइस बनते हैं, फालिज का बाइस बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने का बाइस बनते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक तो आपने कोशिश करनी है कि जो जिस तेल में आप पकोड़े तल रहे हैं उसको इतना ज्यादा गर्म ना करें कि वो धुआं छोड़ने लग जाए, एक चीज। दूसरी बात यह कि हर दूसरे तीसरे दिन आपने इस तेल को बदल लेना है, नया तेल इस्तेमाल करें। क्योंकि देखें, जब हाई हीट के ऊपर आप तेल इस्तेमाल करते हैं, फ्राई करते हैं, तो उसके अंदर ट्रांस फैट्स, जो कि बहुत जहरीली चिकनाई है, वो जन्म लेती है, जो कि आपके दिल के लिए और बाकी तमाम अज़ा के लिए, जिगर के लिए नुकसानदेह। तो इसलिए पकोड़े खाने के अगर आप शौकीन हैं तो आपने तेल जो है इसमें कंजूसी नहीं करनी, हर तीसरे चौथे दिन तेल को जरूर बदल लें। चौथा असूल जो आपने अपनाना है वो ये कि आपने आलू की बजाय दूसरी सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आलू जो है ये चूंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं तो ये एकदम शुगर को ऊपर कर देते हैं। उसकी बजाय अगर आप कुछ ज्यादा दूसरी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंगन का इस्तेमाल कर लिया, आपने गोभी का इस्तेमाल कर लिया, आपने सब्ज मिर्चें जो बड़ी वाली होती हैं उसका इस्तेमाल कर लिया, पालक ज्यादा आपने अंदर डाल दी,
तो इन सब्जियों के अगर आप पकोड़े बनाते हैं तो वो आलू के मुकाबले में एक तो शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाएंगे, मोटापे का बायस नहीं बनेंगे, जिगर के इर्द गिर्द चर्बी नहीं बढ़ाएंगे, और शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेइंतहा फायदेमंद चीज है अगर आप दूसरी सब्जियां भी इस्तेमाल करेंगे। आलू जो है ये कोई बहुत लाजमो मलजूम चीज नहीं है, इसको दूसरी सब्जियों से बदलें। इससे एक तो आपको फाइबर भी ज्यादा मिलेगा और शुगर के मरीजों के लिए, मोटापे के मरीजों के लिए आलू के मुकाबले में एक अच्छा मुतबादल भी है। पांचवें नंबर पे जो असूल है दोस्तों वो ये है कि आपने केचप से और दूसरी बाजारी जो चटनियां हैं उनसे मोहतात रहना है। देखें, जो केचप बाजार से आप इस्तेमाल करते हैं या दूसरी चटनियां जो बाजार से आप लेके आते हैं, उसमें चीनी की मकदार बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आपकी शुगर को बढ़ाने का बायस बनती है, चर्बी बढ़ाने का बायस बनती है, वजन बढ़ाने का बायस बनती है, कोलेस्ट्रोल को, जो बुरी चिकनाई है उसको बढ़ाने का बायस बनती है, और ये दिल की रगों में सोजिश भी करती है। अक्सर लोग, ये एक रिसर्च के मुताबिक, उनको एहसास नहीं होता कि जो केचप वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पकोड़ों से ज्यादा उनको कैलोरीज और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने जब इसके साथ जो आपने चटनी इस्तेमाल करनी है वो घर में खुद बनाएं। पुदीने की और धनिए की चटनी बनाएं दही की मदद से। शानदार एक चीज है, आपको प्रोबायोटिक्स भी मिल रहे हैं, आपको मिनरल्स और विटामिन भी मिल रहे हैं, और आपको अगर आप एक प्याली रायते की इस्तेमाल कर लें दही की, और उसके अंदर 2 या 3 पकोड़े छोटे छोटे करके डालें और आराम से चम्मच चम्मच करके खाएं, तो आपको मुकम्मल मजा भी आएगा, पेट भरा हुआ भी महसूस होगा, और आपका जो एक चटपटी चीज की तलब है वो भी पूरी हो जाएगी, साथ दही की शक्ल में प्रोटीन भी गया, प्रोबायोटिक्स भी गए, तो आपको फायदा भी होगा। दोस्तों, सेहत को पहले रखें, जुबान के चस्के को बाद में रखें। इसके अलावा पकोड़े खाने में 2 और टिप्स का ख्याल रखें कि जब आप पकोड़े जैसे ही तेल में से निकालते हैं तो फौरी तौर पे इसको टिश्यू के ऊपर या ब्राउन पेपर के ऊपर जरूर रख लें, क्योंकि जब गरम गरम पकोड़े फौरी तौर पे निकाले जाते हैं तो आप इसको टिश्यू के ऊपर रखते हैं तो ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाता है, वो बाहर निकल आता है। तो इसलिए जैसे ही आपने ऑयल से बाहर निकालने हैं पकोड़े तो इनको टिश्यू के ऊपर या ब्राउन पेपर के ऊपर जरूर रखें ताकि चिकनाई जज़ब हो सके। और जो आखिरी असूल है वो सबसे अहम है कि इफ्तारी के बाद 15-20 मिनट की वॉक लाजमी करें। इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, आपकी शुगर का लेवल मुतवाजन रहता है, हाजमा बेहतर होता है, कब्ज गैस के मसाइल बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, ये जहन में रखें कि रमजान का महीना जो है ये एतदाल का महीना है, ये महरूमी का महीना नहीं है। अल्लाह की नेमतों को अपने ऊपर हराम कर लेना या रोक लेना कोई अच्छी बात नहीं है। अक्लमंदी के साथ, इल्म के साथ और इतदाल के साथ अल्लाह की तमाम नेमतों को जरूर इस्तेमाल करें। इससे सेहत भी ठीक रहेगी और आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। आपको एहसास नहीं होगा कि आप अपने आप को किसी चीज से महरूम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताइए कि आप इन बातों पे अमल करते हैं पकोड़े खाते हुए या नहीं। अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।